शॉर्ट नोट्स में वीडियो बना रहा हूँ मैं, टाइम कम है सी सेट के लिए, तो शॉर्ट नोट्स है ये पेपर से पहले देख लो तो इसमें पूरा पता चल जाएगा, मतलब क्या क्या हमें पेपर जाने से पहले अगर देख लो, फार्मूला बेस्ड समझ लो इसे वीडियो ये मेनली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सी सेट के चलते नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन और उदाहरण सहित हमें पता होना चाहिए। हम पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक मिनट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब इत्यादि प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं। अब दूसरा देखते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में मेनली जीरो का डिफरेंस होता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याओं में जीरो पहले लग जाता है, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक और उसमें जीरो भी शामिल हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं पूर्णांक संख्या का। तो जैसे इधर और भी संख्याएं रहेंगी, जैसे -3, -2, -1, 0, 1 प्लस का है 2 3, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णांक संख्याएं। अब आते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके इकाई अंक में 0 2 4 6 8, जिनके इकाई अंक में 2 4 6 8 0 होता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हो तो वह सम संख्याएं होगी, ठीक है। जैसे हम इसे इरेज करते हैं पहले, जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या मानते हैं 2 8 5 6, इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट ए है, इकाई का अंक, तो इसमें 6 है, तो ये सम संख्या होगी, ठीक है। सम संख्या। अब विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सम संख्याओं के अलावा शेष सभी विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब वे संख्याएं जो कट जाएं किसी से, मतलब जो डिजिबल हो या जिसमें भाग चला जाए, ठीक है, वो होते हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से कटे, या मतलब जिसका भाग स्वयं वही संख्या से जाए या फिर एक से चला जाए, वह होगी अभाज्य संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं का मतलब होता है PYQ, परिमेय संख्या का, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या मेनली PYQ के फॉर्म में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं
2/3, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं रख सकते हैं। जहां पी वाई क्यू पूर्णांक हो उसका अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं √2, √3, ये होगी अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ये मैंने एक ब्रीफ अप जानकारी दे दी है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें अब नंबर सिस्टम में देखना सभी पूर्णांक संख्याएं। अब बताओ पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो प्लस माइनस और जीरो के साथ होती हैं, मतलब +-1 0, जैसे मैंने बताया था -2 -3 सॉरी -2 -1 0 1 2 पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, शायद ये स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ ले। अब आते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जैसा कि हम बता चुके हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अवसान दशमलव, ठीक है, दूसरा होता है गैर अवसान आवर्त दशमलव। इसको हिंदी इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि काफी लोगों को इसकी हिंदी पता नहीं होती है। ठीक है, अवसान और अब इसके बाद आते हैं नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, अभाज्य प्राइम। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं मैं पहले ही बता चुका हूं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो याद रखना, हर किसी को याद होना चाहिए, मेमोराइज रहना चाहिए ये, कि अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है, ये याद रखना, ये याद कर लेना हर कोई। अब हम चलते हैं किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत से लोगों को वर्ग याद नहीं होता, या पहले तो सी सेट में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि वो सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट वो ले रहे हैं, ना कि ये देख रहे हैं कि मतलब तुम्हें मैथ कैसे आती है या रीजनिंग कैसे आती है। वो तुम्हारा एप्टीट्यूड चेक करने के लिए एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है ये, इसलिए हम वर्ग देखते हैं। ठीक है, वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्ग का फॉर्मूला होता है A², एक मिनट, ये नहीं हो रहा क्या? वर्ग का फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर ए बी 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे कैसे? इसको करेंगे कैसे? तो जैसे 23 लिखा है, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। तो इसे किया कैसे है? तो ये देखो, पहला है 23, तो इसमें ए 2 हुआ ए और 3 हुआ बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पीछे से करेंगे इसमें। ठीक है, इकाई अंक से करेंगे। तो बी स्क्वायर कितना हुआ? 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, बी स्क्वायर हुआ 9। 2ab कितना हुआ? 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हुआ? 12 हुआ नहीं। और ए स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो अब ये तो लिखा नहीं है ऐसे, तो इसको कैसे करेंगे? बी स्क्वायर हुआ 9, इसमें कैरी नहीं आई तो सेम लिख देंगे इसे। अब 2ab हुआ 12 की 2 लिखेंगे इधर, कैरी 1, और इधर ए स्क्वायर हुआ 4, तो 4 और कैरी 1 तो 5, तो 529 आ गया। किसी भी संख्या का वर्ग इस प्रकार निकालेंगे, शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर के बारे में। ठीक है, फैक्टर के बारे में बात करते हैं। गुणक, भाजक। मेनली यूपीएससी में कई बार ये पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या के कितने गुणक हैं, ठीक, कितने भाजक हैं। तो संख्या हो गई जैसे ए है, संख्या हो गई n बराबर p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c। ठीक है, तो इसमें कोई संख्या से हम समझाते हैं। कोई संख्या ये लेके एक कि 612, एक संख्या 612 ले ली हमने। 612 के गुणक निकालते हैं हम। तो 612 के गुणक कैसे निकालेंगे? 612 तो 2 से करेंगे 3, ठीक है, भाग नहीं गया तो बिंदी, और 6, फिर 2 से देंगे 15, 3, अब 3 से देंगे डिवाइड 5, 1, 3 से करेंगे 5 1 का, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 2 7, 17 प्राइम नंबर है तो नहीं जाएगा, तो 17। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला था n इक्वल p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c। तो 2 की पावर 2 हुई इसमें। ठीक है, n बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, तो इसमें देखो 2 क्या हुआ, दूसरा पेन लो। इसमें ए 2 हुआ p और A2 हुआ A, और इसमें 3 हुआ Q और A2 हुआ B, इसमें 17 हुआ PQR। 17 की पावर कुछ नहीं है तो A1 मानो इधर। ठीक है,
तो ए 1 हुआ, इधर 1 हुआ, ये कितना हुआ सी। तो आपको पता चल गया होगा ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पता चल गया होगा कि फॉर्मूला कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ए, इसमें देखो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो ए बराबर कितना आया था, 2 आया था ना, ए बराबर 2 आया था। बी बराबर कितना आया था, वो भी 2 आया था। और सी बराबर कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, अब इसमें देखो एक नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा इसमें, तो इसमें सब में 1 1 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 2 + 1 कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 × 9, 9 दूनी 18। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 18। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे हम कैसे समगुणक की संख्या निकालेंगे, विषम गुणक की संख्या निकालेंगे, अभाज्य गुणक की संख्या निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो कोई एक सवाल ले लेते हैं हम, पहले से ऊपर करो। ठीक है, अब मेनली देखते हैं हम समगुणक, विषम गुणक, अभाज्य गुणक की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम एक सिंपल सी ले लेते हैं, कितना कोई सा हम लेते हैं 624। 2 से करेंगे 3 1 2, फिर 2 से करेंगे 1 5 6, फिर 2 से करेंगे 7 8, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें समगुणक की संख्या क्या होती है, ए। इसमें ए लिखेंगे सीधा, तो मतलब समगुणक लिखेंगे 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4। तो 2 की पावर ए बराबर कितना हुआ, 4। ए बराबर 4, बी बराबर 1 और सी बराबर कितना हुआ, 1। तो इसको कैसे करेंगे, समगुणक कैसे निकालें, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 2, 1 + 1 2 इंटू सी बराबर 2। ठीक है, समगुणक कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, समगुणक की संख्या होगी 16। अब निकालेंगे हम विषम गुणक। एक संख्या लेते हैं 628। ठीक है, 628 लेते हैं, फिर करेंगे 2 से, बड़ी संख्या क्यों लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है।
हम लेते हैं 60। 60 के फैक्टर क्या होते हैं? 12 पंचे 60, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, गुणे 3, 3 चौको 12, पंचे 60। तो 60 संख्या है। 60 के क्या निकालेंगे? विषम गुणक। अब विषम गुणक किस कैसे निकालते हैं? तो 2 की पावर कितना है? तो इसमें ए की ज़रूरत है नहीं, तो सीधा बी का निकालेंगे। ठीक है, बी। 3 की पावर 1, तो 1 + 1 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 1 + 1 2 इक्वल 4। तो विषम गुणक की संख्या होगी 4। ठीक है, अब हम देखते हैं अभाज्य गुणक क्या होंगे। तो हम लेंगे 80। 80 लेते हैं, तो 80 कितना होगा? 16 पंचे 80, 16, 4 चौको 16, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 पंचे 80 इंटू 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। 80 के हम निकालते हैं अभाज्य गुणक। अभाज्य गुणक कौन से होंगे? तो इसमें देखेंगे एक मिनट। इसमें अभाज्य गुणक क्या होंगे? तो 2 कितना टाइम है? 1 2 3 4। 2 की पावर कितना है? 4। और इंटू 5 की पावर कितना है? 1। तो इसमें इनका कोई मतलब नहीं होता। प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी? 1 और 2। तो मतलब आंसर होगा 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभाज्यता। ठीक है, विभाज्यता में जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग करते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जो आता है भागफल यहाँ शेष। ये तो नॉर्मल सी बात है। और अगर शेष 0 है तो n बराबर p इंटू क्यू होगा। ठीक है, लिख के बताएंगे क्या। तो n बराबर, अगर इफ r इक्वल 0, n इक्वल p इंटू क्यू। ठीक है, अब विभाज्यता के में हम बात करते हैं। कुछ नियम है, उनको देखते हैं कैसे करेंगे हम। अगर इसमें 2 कंडीशन है, मेनली 3 कंडीशन है। 2 कंडीशन इस प्रकार हैं। अगर a/b है और a/c है, तो a/b + c, मतलब a किससे कटेगा? मतलब यदि ए बी का भाग ए में जाता है, सी का भाग ए में जाता है, तब ए का भाग बी + सी में, बी - सी में और बी इंटू सी में जाएगा। एक प्रॉपर्टी है, बहुत से क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो इसमें एग्जाम। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि बी का भाग ए में जाता है और बी सी का भाग बी में जाता है, तब सी का भाग ए में भी जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं को प्राइम सह अभाज्य। 2 संख्याएं सह अभाज्य तब कहलाते हैं जब उन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें, देखो अगर बी का भाग ए में जाता है और बी का भाग सी में जाता है, तब a इंटू सी
का भाग ए इंटू सी में जाएगा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन ये है, एचसीएफ ए और सी का एक होना चाहिए, ये कंडीशन भूलना मत। अब विभाज्यता के नियम में देखो, विभाज्यता के नियम में मेनली दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दो से विभाज्यता का नियम होता है इकाई अंक में 0, किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 से विभाज्यता का नियम होगा, यदि कोई संख्या के इकाई एवं तिहाई स्थान पर स्थान विभाजित, इकाई एवं दहाई स्थान 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 4 से। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई अंक पे, किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 और 5 हो तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम देखो, नियम तो है लेकिन उसमें मेनली भाग दे के देख लो, क्योंकि जितना उसका रूल्स याद रखेंगे इससे अच्छा हम भाग करके देख लेते हैं। ठीक है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या होती है वह अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से पूर्ण विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के इकाई अंक पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? 11 से विभाज्यता का नियम है, किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग अगर 0 है, 0 या 11 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित है। ठीक है। अब 12 से देखते हैं। 12 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होता है? 3 इंटू 4। अब हम बात करते हैं काउंटिंग की। ठीक है। इसमें हम एक फॉर्मूला है, शायद जो उसका मैथ बैकग्राउंड है तो उसको याद भी होगा। तो फॉर्मूला क्या है? L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। इसमें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? L माइनस A अपॉन डी प्लस 1 बराबर N। ठीक है। 11 से ए फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ए फॉर्मूला याद करना है। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन अब आगे होंगे। ठीक है।